वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स इज थिंकिंग इटसेल्फ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर सेंट्रल एंगल गिवन है, हमें पाई चार्ट गिवन है, उसके सेंट्रल एंगल गिवन है तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कैसे निकाली जाए। और सेकंड टाइप जिसमें सेंट्रल एंगल की जगह सेक्टर की वैल्यू परसेंटेज में गिवन होगी तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कैसे निकाल जाएगी। तो लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन वंस अगेन रिवाइज व्हाट इज मीन बाय पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है? A circle graph or pie chart shows the relationship between a whole and its part. A circle is divided in sectors. Size of each sector is proportional to the activity or information it represents. तो देखिए जो हम डिस्कस करने वाले हो उन दो क्वेश्चन के पाई चार्ट इस तरह गिवन हो गए। देखिए एक इसमें सेंट्रल एंगल गिवन है और उसकी टोटल वैल्यू गिवन रहेगी, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो हमें एक एक कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। दूसरे टाइप में भी सेम है, बट पाई चार्ट में उनके सेंट्रल एंगल की जगह उन्हें परसेंटेज में दिखाया गया है। तो डिफरेंस क्या है परसेंटेज में और सेंट्रल एंगल में? तो लुक एट, तो सेंट्रल एंगल तो सर्कल कितने डिग्री का आता है? होल 360 डिग्री। लेकिन टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100%। कोई भी चीज तो ये 100% यहाँ पे होगा टोटल, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा सेंट्रल एंगल का? 360 डिग्री। The given question is the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student is 540, answer the following question. The first question है in which subject did the student score 105 marks? Second question है how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? Third question है examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics, social science आणि mathematics is more than that in science and Hindi. साइंस एंड हिंदी से ज्यादा है क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में? तो चेक करना है। गिवन पाई चार्ट है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि इंपॉर्टेंट है कि हमें गिवन है टोटल, टोटल कितनी है? 540। तो अब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कैसे निकाल जाए उसका एक फार्मूला है, वो हम देखेंगे। नाउ लुक एट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नाउ तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट व्हेन सेंट्रल एंगल इज गिवन, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर सेंट्रल एंगल वैल्यू एंड इन डिनोमिनेटर सर्कल कितने डिग्री का होता है? टोटल 360 डिग्री। तो डिनोमिनेटर में 360 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय किससे? मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट हमें यहाँ पे कितनी गिवन है? 540 गिवन है। नाउ अब मार्क्स ऑब्टेन निकालेंगे इस सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स में कितने मिले, सोशल साइंस में कितने मिले, साइंस में और हिंदी में और इंग्लिश में। सिंपल सी टास्क है, फार्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 540, उसे सिंप्लीफाई किया फिर सॉल्व किया तो आंसर आया 135 मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स। तो पहले हम एक समझ लेते हैं उसके बाद भाग जाएंगे। तो यहाँ देखिए 10, तो 9 बचे यहाँ पे कितने बचे? 36 और 9 1 सा 9 और 9 4 सा 36, तो 1/4 है। तो 1/4 से 540 को डिवाइड किया, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12 एंड 4 5 सा 20। इस तरह हमने मार्क्स ऑब्टेन निकाले। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर सब्जेक्ट मार्क्स by using this formula. So look at, solve it and you get your answer. 97.5 marks in social science, in science 120 marks, in Hindi 105 marks and in English 82.5 marks. Now अब हम हमारे सवालों के आंसर दे सकते जो एग्जाम्पल में पूछे गए हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो लुक एट,
अब देंगे हम सवालों के आंसर। तो हिंदी में कितने मार्क्स है? 105। द स्टूडेंट स्कोर in Hindi is 105 marks. Marks obtained in mathematics is equal to 135. Marks obtained in Hindi 105. Difference between them is equal to 135 minus 105, which is equal to 30. Thus 30 more marks were obtained by the student in mathematics than Hindi. और थर्ड क्वेश्चन था, तो सम ऑफ द सोशल साइंस मार्क्स एंड मैथमेटिक्स is equal to 232.5. Similarly, the sum of marks science and Hindi is equal to 120 plus 105, which is equal to 225. तो हमें कंपैरिजन करना है, तो 225 is greater than 232? No. तो 232.5 is greater than 225. तो हम क्या कर सकते हैं? सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में मार्क्स उन्हें ज़्यादा है दोनों के मिला के, साइंस और हिंदी के कंपैरिजन में। तो आंसर लिखना है एस, the sum of marks in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. तो एक एग्जांपल हम समझ चुके हैं। अब सेकंड एग्जांपल जिसमें सेक्टर की वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, तो वहां पे कैसे निकाले जाए कंपोनेंट की वैल्यू। नाउ लुक एट द एग्जांपल। बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको ऐसा यूजफुल लगता है तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। Then, second example, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following. तो कंडीशन दी है यहाँ पे कि अगर कैसेट कंपनी वेयर टू if a cassette company were to make 1000 CDs, कितनी थी जी? CDs है 1000 CDs, तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो हर टाइप की कितनी बनाई है उन्होंने? टोटल 1000 बनाई है। तो सेम है, हमें टोटल वैल्यू गिवन है। अब इसका फार्मूला क्या है? लुक है, सेंट्रल एंगल गिवन था तो हमने सेंट्रल एंगल न्यूमरेटर में लिया, और टोटल वैल्यू कौन सी? सर्कल कितनी डिग्री है? 360। तो परसेंटेज का टोटल कितना होता है? 100। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज हियर। तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में वैल्यू लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो हर, जैसे सेमी क्लासिकल की सीडीज कितनी थी, क्लासिकल की कितनी थी, लाइट कितनी थी, और फॉल्क म्यूजिक की सीडी कितनी थी, वो देखेंगे। तो सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू 10 upon 100 multiplied by 1000 is equal to 100. Similarly, we can solve and you get each answer. If you like this video, please like, comment and subscribe and share with your friends. Thank you, students.